Konnichiwa guys, my name is Rohit Prasad and I'm the founder of RSP in Japan. Of course, again, trying to give you all the information that you need, that is necessary. मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए ये सब चीजें. So, let's just start with it. बहुत सारे लोग जापान आना चाहते हैं but they don't understand what kind of visa should they apply for. तो आज की वीडियो में I am going to talk about what are the different types of visa, and by the end of this video you might be able to understand if you want to come to Japan with the purpose of working, you can apply for this visa, or if you want to come for a study, of course a student visa or something like that. So watch the video till the end to understand each and everything about different types of visas. Also, before starting the video, let me just tell you that we are going to start the batch for 5,000 rupees for N5 again after this Diwali. So यार, अगर तुमको अप्लाई करना है या फिर अगर तुम्हें अप टू डेट रहना है तो जस्ट फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड वी विल लेट यू नो अबाउट इट. ऑल्सो गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज गाइज, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं. मतलब कि टी शर्ट्स, कांजी फ्लैश कार्ड्स तो हैं ही. तो अगर तुम लोगों ने नहीं खरीदा है वो, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वेल, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. चलो, टाइप्स ऑफ वीजा. तो जैसा कि मैंने तुम लोग को बोला, टाइप्स ऑफ वीजास. वैसे जापान में बहुत सारे टाइप के वीजा हैं. ऑफ कोर्स हर कंट्री में बहुत सारे टाइप के वीजा होते हैं. सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे एंड देन आई विल आल्सो टेल अबाउट माय एक्सपीरियंस कि मैं इमिग्रेशन में जब आया था या फिर मैं जब वीजा ऑफिस में गया था तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर पूछे गए थे या नहीं, कुछ कह नहीं सकते. सो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे. यस, let me just start with how many types of visas are there. Okay, so सामने खुला हुआ है, ठीक है, पूरा वेबसाइट खोल के एकदम मस्त देख रहा है भाई, टेंशन नहीं है. तो इन टोटल अभी तक 7 टाइप के वीजाज हैं, which means there are 7 types of visa that you can apply for. And of course keep this in mind because Fukuoka और Japan it's still developing. तो अलग अलग टाइप के वीजाज are being released every now and then. So you have to stay updated with that. But broad categories में तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है. So there is highly skilled visa, then there is working visa, then there is general visa, there is startup visa, there is a diplomat visa, then there is a specified visa, and then there is a official visa. तो इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करते हैं. एंड चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा जनरल वीजा में आता है, ठीक है. चलो, तो सबसे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता है कि वीजा क्या होता है, वैसे सबको पता होगा बट एक है कि देखो, वीजा का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि तुम लोग को जापान आने की परमिशन मिले. वीजा का मतलब ये होता है कि तुम्हें जापान में रहने का परमिशन भी मिलता है, ठीक है. उसको भी वीजा कहते हैं. जैसे कि हम फॉरेनर्स को ना हमेशा यहाँ पे ऐसे एक कार्ड मिलता है, इसे कहते हैं जायरू कार्ड. तो ये कार्ड मेरा वीजा है जापान में रहने का, ठीक है. तो सबसे पहले ऊपर से चालू करते हैं, हाईली स्किल्ड वीजा. तो हाईली स्किल्ड वीजा का मतलब है कि अगर तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, लॉयर हो, या फिर तुम कंपनी के मैनेजर हो या फिर सीईओ हो, तो तुम एक हाईली स्किल्ड वीजा मिलेगा. अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट सिस्टम वगैरह सब कुछ है, और ये सब तुम्हें वीजा मतलब नॉर्मली बस वीजा इन जापान सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ. पॉइंट सिस्टम के बारे में आज नहीं बात करेंगे, मैं खाली वीजा के टाइप्स के बारे में बात करूंगा. तो हाईली स्किल्ड वीजा में ये कैटेगरीज आती है. मतलब अगर तुम एक हाईली स्किल्ड जॉब कर रहे हो तब. देखो, अगले वाले वीजे में वर्किंग वीजा आता है, ठीक है. अब वर्किंग वीजा में भी तुम्हें अलग अलग टाइप के हैं. जैसे कि तुम प्रोफेसर हो या फिर आर्टिस्ट हो या फिर रिलीजियस एक्टिविस्ट हो, लीगल अकाउंटिंग सर्विसेज करते हो, या फिर एंटरटेनर हो, स्किल्ड लेबर हो, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनर हो. अब हाँ, यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि TITP टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम में तुम एज अ ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉय आते हो, नॉट अ व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉय. विच मीन्स कि तुम एक मतलब तुम इस वर्किंग वीजा में आओगे, नॉट इन हाईली स्किल्ड वीजा.
ये फर्स्ट वाला था हाईली स्किल्ड वीज़ा और सेकंड वाला था वर्किंग वीज़ा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के एप्लीकेशन अलग अलग हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। अब आते हैं जनरल वीज़ा पे। तो ये जो जनरल वीज़ा है ना, इसके अंदर ऑफ कोर्स जनरल जैसे तुम लोग को समझ में आ गया, टूरिस्ट वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा या फिर ट्रेनिंग वीज़ा या फिर डिपेंडेंट वीज़ा। मतलब अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर रहता है या फिर अगर मैं जब काम करने लगूँ, एम्प्लॉय हूँ या मेरे पास कोई हाईली स्किल्ड या फिर पीआर है, तो मैं स्पॉन्सर बन के किसी को बुला सकता हूँ, तब मैं कोई मेरे पे डिपेंडेंट होगा तो उसमें डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा। तो ये सब जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है। और स्टूडेंट वीज़ा, ट्रेनिंग, टूरिस्ट वीज़ा भी इसी में आता है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि भाई इंडिया और जापान के रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए जापान ने इंडिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल ओपन करके रखा है। मतलब कि तुम अगर जापान आना चाहते हो टूरिस्ट पर्पज के लिए, घूमने फिरने के लिए, then you do not need a visa beforehand. You can come here, टिकट खरीद लो, you'll come here, land here and यहाँ पे इमिग्रेशन में तुम अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस है। देन स्टूडेंट वीज़ा, ऑफ कोर्स अगर तुम जापान में पढ़ने आ रहे हो तो देन यू नीड अ स्टूडेंट वीज़ा। ट्रेनिंग वीज़ा, अगर इफ यू आर कमिंग फॉर अ प्रॉपर ट्रेनिंग, मे बी अ जॉब ट्रेनिंग और शॉर्ट ट्रेनिंग, सम ट्रेनिंग, देन यू नीड दिस ट्रेनिंग वीज़ा। Many of you think that you can come to Japan in tourist visa and try to search for jobs and everything. Yes, you can do that. But the only problem is whenever you are under this general visa में tourist visa के अंदर, you are not allowed to work. You are not allowed to work. Then after that we have specified visas. Now specified visas ना एक्चुअली आर द टाइप ऑफ वीज़ाज जिसमें मतलब अगर किसी के पास यहाँ पे पीआर है, मेरे पास अगर परमानेंट रेसिडेंस होगा यहाँ का, देन आई कैन कॉल समवन, राइट। तो एट दैट टाइम इफ समवन इज माय स्पाउस, आई विल कॉल देम ऑन अ स्पेसिफाइड वीज़ा, नॉट अंडर जनरल वीज़ा और नॉट अंडर डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा में तब होता है इफ आई एम अ हाईली स्किल्ड लेबर, आई हैव द परमिशन टू लिव इन जापान एंड आई वांट टू call someone to Japan, be like I'll be the sponsor and things like that. That is a completely different process. But if I have a PR, then it will come under specified visa. तो इसके बारे में you don't have to know much about it because PR ना मेरे पास है ना किसी के पास है। But हाँ, long term resident visa या फिर ऐसे let's just say you're calling your spouse or anything like that, then that comes under the specified visa. Then for all you entrepreneurs out there, if you want to start a startup here in Japan, then you need a startup visa. Yes, there is a completely different category for it, a startup visa. Startup visa is a bit complicated because you have to make sure that you already have some amount of money in your bank account. मैं startup करना चाहता था तो I wanted to know about it. It's like if you are here in Japan, like if I want to do a startup, I would have to convert my student visa into a startup visa, which they do not recommend, but हाँ, this is the process. So startup visa में you get the permission to come to Japan and start a business. Startup होना चाहिए. It shouldn't be a normal business. अगर normal business है तो you have to get a business manager visa, which is a completely different thing and comes under highly skilled or working visa and things like that. So startup visa में if you're an entrepreneur and you want to start a startup here in Japan, you can come on that visa and then come here, start a business for 1 year, and after that if it works, then you can continue with your startup visa and then convert it into a business visa. Then we have a diplomatic visa. Diplomatic visa, as the word suggests, if you are a diplomat, you need that visa. Then there is official visa. Now official visa is like if someone is on a mission and something, it's written something like that as a members of service staff or that, so it's an official visa. They might have some official services, अगर कुछ है करने के लिए तो आ सकते हो. So these were the different types of visa. Now the thing is कि we students, if you are coming to study in Japan, you need a student visa. And student visa के लिए you have those COE. I have given a complete process, like I have made sure that I explained everything in some other video. So you can watch that video to understand how to get a student visa, what is the process behind it and everything like that. So whenever you want to come to Japan, you need a permission from the Japanese immigration to come to Japan, which is a certificate of eligibility, no matter which visa you apply for. Once you get the certificate of eligibility, you can apply for the visa in your country. Okay,
So this is how it works. These are the different types of visas, and I hope you understood about it. Now the thing is, how did, like, what were the questions that were asked? So I applied in the Consulate General of Japan in Mumbai, and there were no questions asked. Like, they just took my documents and told me to come after 1 week, and that's it. That's seriously it. Nothing else happened. The types of documents and everything like that, I'll give you another video. But yes, in Mumbai, there was no such interview. These are the different types of visas, and every visa has a different requirement, a different process. I am aware only about the student visa, so I have made sure that I have made some videos on it. You can have a look at it and try to understand it. If you have any questions, put it down in the comments below. So thanks for watching the video, and I hope you understood a lot of things. Now you know the different types of visa and everything like that. So see you in the next video. And now you can try out our Kanji flashcards. It is available on Amazon and you can purchase it through that. You'll get a set of workbook and 2 flashcard sets. These contains 244 words, 120 kanjis. You will also be able to bind them together using this rubber band. This is very convenient actually, and it comes with this workbook in which you can practice your hiragana, katakana, and also you'll be able to practice your kanjis. And we have also attached renshu and practice papers for you guys. Link is in the description below. Order now to get it as soon as possible.